पुष्कर राज्य का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। ब्रह्म सरोवर का नाम पुष्कर है, इस गांव का नाम पुष्कर है। पुष्कर कैसे बना? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प जलाया और कहा जहाँ पे ये पुष्प गिरेगा वहाँ मैं मेरा तीर्थ बना के संसार की उत्पत्ति वैसे करूँगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प जलाया, वो पुष्प ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ यहाँ पे आके गिरा। वो पुष्प इतना गति से गिरा कि 7 पाताल फोड़ता हुआ पुष्प नीचे गया और जल ऊपर आया। तो पुष्प बोलते हैं फूल को, कर बोलते हैं संस्कृत में हाथ को। पुष्प प्लस कर दोनों का संधि करने से, दोनों को मिलाने से इस जगह का, इस गांव का नाम रखा गया पुष्कर। वो जल ऊपर आया तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि पृथ्वी पे बहुत सी जगह जल है, ये भी जल हो जाएगा तो इसको कौन मानेगा। इसको तीर्थ बनाने के लिए, यहाँ पे इसको महत्वता देने के लिए यज्ञ हवन कुछ करना पड़ेगा। तो यज्ञ का मुहूर्त निकला था। अपनी दीपावली आती है ना, उसके 10 रोज बाद में जो एकादशी आती है जिसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा 5 दिन का यज्ञ का मुहूर्त निकला था। यज्ञ में सभी देवता आ गए, लेकिन ब्रह्मा का पत्नी सावित्री यज्ञ में उपस्थित नहीं हुआ और बिना पत्नी के यज्ञ आरंभ नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ में दूसरा शादी कर लिया। पहला पत्नी इसलिए नहीं आया था क्योंकि नारद ने ब्रह्मा और सावित्री में झगड़ा करा दिया था। तो सावित्री माता अपने पति से नाराज होकर पहाड़ी पे जाके बैठ गई। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ में दूसरा शादी करके यज्ञ आरंभ कर दिया। जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सभी ब्राह्मणों का ओम स्वा का आवाज़ पहाड़ी पे सावित्री माता के कानों में पहुँचा। तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरी उपस्थिति में यज्ञ आरंभ कैसे हो गया। उन्होंने नीचे आके देखा कि ब्रह्मा के साथ में दूसरा पत्नी है। पत्नी पति का सारा गलती माफ कर देती है, लेकिन स्वतन का गलती माफ नहीं कर सकती है। तो सावित्री माता भी क्रोध में आ गई। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपने अपना महत्वता बनाने के लिए मेरा अपमान किया है, दूसरा शादी किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जो आपने संसार का उत्पत्ति किया है, उस पूरे संसार में आपका एक तीर्थ, एक धाम, एक मंदिर रहेगा। जो आपने अपने आप को पूजवाने के लिए मनुष्य जाति का उत्पत्ति किया है, वो कोई भी गृहस्थी मनुष्य या पारिवारिक यात्री या ब्राह्मण आपका मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं कर सकेगा। जो साधु सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ देगा, वो आपका मंदिर मूर्ति का पूजा करेगा। गृहस्थी मनुष्य जो भी आएगा आपके जल के लिए आएगा। तो जब से लेके आज तक जो कोई भी पारिवारिक यात्री आते हैं, ब्रह्म सरोवर पे आते हैं, 3 काम से यात्री लोग आते हैं। पहला काम, राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी को श्राप दिया था गया जी में। उनको आकाशवाणी हुआ यदि आपके पिता का मोक्ष नहीं हुआ है, पुष्कर तीर्थ में जाके आप अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करोगे तो उनका मोक्ष गति होगा। तो राजा रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे आके अपने पिता दशरथ जी को बालू मिट्टी का पिंडदान दिया था। पद्म पुराण में इसका लेख है। यात्रालु गया जी जाते हैं, पिता का श्राद्ध करते हैं, प्रयाग इलाहाबाद जाते हैं, माता का श्राद्ध करते हैं। पुष्कर सरोवर एक ऐसा तीर्थ है जहाँ 7 पीढ़ी में कोई मर जाता है, देवलोक चला जाता है, तो 7 पीढ़ी का पिंडदान एक साथ कर सकते हैं। 7 पीढ़ी कौन सी? पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, पापा के भाई, चाचा, ताऊ, चाची, ताई, बुआ, फूफा, बहन, बहनोई, किसी का पति, परमेश्वर, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, दादी, ससुर, परदादी, ससुर, सासू, दादी, सासू, परदादी, सासू, देवर, जेठ, देरानी, जेठानी, ननद, नरदोई, नाना, नानी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, कोई मर जाते हैं, उन सबका यहाँ पिंड करते हैं। तो उसका सामग्री आता है 151 रुपये का, जिसमें दूध, दही, जौ का आटा, गंध, अक्षत, पुष्प, नारियल, कुमकुम, रोली, मोली, हल्दी, सारा सामान आ जाता है। दूसरा कार्य, राजू जी घूमने फिरने वाला आता है, सुख शांति का पूजा करता है, तो उसका सामग्री आता है 21 रुपये का, जिसमें 7 चीज़ आता है, कुमकुम, रोली, मोली, गंध, अक्षत, पुष्प, नारियल। ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं। हमारे यहाँ और तीर्थों की जैसे नहीं है कि अलग अलग मंदिर का दो, गौशाला का दो, गौशाला का दो, झूला झुलाओ, भोग लगाओ, पर्ची पढ़वाओ, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण यहाँ एक ही दान मांगता है, ब्राह्मण को भोजन का। कोई ब्राह्मण को परिवार के नाम से पति पत्नी का जोड़े का 2 दिन का भोजन करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 दिन का भोजन करता है, कोई 5 दिन का भोजन करता है, कोई 7 दिन में 7 दिन का भोजन करके जाता है। 1 दिन का भोजन का 500 रुपया लगता है, जिसमें ब्राह्मण सह परिवार से खाना खाके आशीर्वाद देता है। ये एक ही दानिया होता है। तीसरा कार्य, परिवार में कोई मर जाता है, जलाने के बाद में अस्थि राख होता है। कुछ लोग अपने आसपास के तीर्थों में अस्थि विसर्जन करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लाके डालते हैं। आप स्नान करने आत्माओं धोने जाओ तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। बात में नहीं बोलना, पंडित जी ने हमको नहीं बताया। पहला पीढ़ी पे काई है, काई बोलते हैं ना, काई है तो पाँव जमा के रखना। ये नहीं आप सीधा जाके ऊपर पड़ जाओ, लग जाए आपको। दूसरा बात,
किसी को स्नान करना हो, तैरना आए तो आगे जाना है, तैरना नहीं आए तो किसी को आगे नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है कितना पानी है कितना नहीं है। उसका रात सरोवर में खुले नहीं करना है, कपड़ों के थाप नहीं देना है, साबुन सोडा नहीं लगता है, जल के पास बीड़ी सिगरेट नहीं पिया जाता है। उसका रात सरोवर में मछली पकड़ना, शिकार खेलना, बोटिंग डाल चलाना, इन सब बातों का मना दिया है। आप हमारे पुष्कर गांव में कोई भी गली मोहल्ले में जाके आ जाओ, अंडा मीट मांस का दुकान नहीं मिलेगा, शराब का ठेका नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, तेल का घानी नहीं है, राजा का किला नहीं बनता है, मुसलमान लोगों का ताजिया नहीं निकलता है, पिक्चर हॉल चलाना, इन सब बातों का मना दी है। जिंदा रेवे तो यहाँ आना पड़ता है, मर जावे तो यहाँ आना पड़ता है। ये ब्रह्मा जी का धाम कहलाता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिकाय जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़ करने से शरीर का कल्याण, पितृ श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण। आपके पितृ देवता आस करते हैं कि मेरा बेटा, पोता, पड़पोता, बेटी, पोती, पड़पोती, बहू, जमाई, दामाद कोई होंगे, ब्रह्म नगरी पे जाएंगे, मेरे नाम से पिंड देंगे तो मेरा आत्मा संतुष्टि होगा। आपको जिनको करना हो अपना 151 रुपये दे दो, जो आप स्नान करोगे, आत्माओं दोगे, जब तक आपका सामान लाके आपको बैठा के पिंडदान करवा देंगे। बोलो हम लोग को नहीं पुष्कर करना है भगवान की